Friends, next power is financial power. Financial means regarding money matters. जो भी मनी से रिगार्डिंग थिंग्स हैं दे आर इन फाइनेंशियल वर्ड. ओके, तो फाइनेंस और फाइनेंशियल द सेम थिंग. तो फाइनेंशियल पावर्स हैं, मनी से रिलेटेड जितनी भी पावर्स हैं वो. अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी क्या पावर्स हैं? फर्स्टली दैट सेंट्रल गवर्नमेंट passes the annual budget. सेंट्रल गवर्नमेंट फरवरी और मार्च के मंथ में एनुअल बजट पास करती है. नाउ एनुअल बजट मीन्स द इनकम एंड एक्सपेंडिचर. उसका टोटल आप जब हिसाब रखते हैं, प्रॉपर चेक करते हैं कि हाउ मच इनकम वी हैव एंड हाउ मच एक्सपेंडिचर वी हैव, दैट थिंग इज़ कॉल्ड बजट. ओके, हम लोग अपने अपने घरों में भी बजट बनाते हैं कि हमारी इनकम ये है, इसमें एक्सपेंसेस हमारे जो भी घर के खर्चे हैं सब कुछ हम लिखते हैं. ओके, एंड चेक करते हैं कि हमारा बजट जो है वो बैलेंस्ड है, कहीं हमारी जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारी इनकम से ज़्यादा तो नहीं है. ओके, तो दैट इज़ बजट, जो हम अपना हिसाब रखते हैं घर में अपनी चीज़ों का. अब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री का बजट बना रही है. इट मीन्स वो पूरी कंट्री से रिलेट कर रही है कि कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसकी इनकम कितनी है और उस इनकम को कौन कौन से एरियाज़ में यूज़ किया जाएगा, इन हेल्थ डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्टेशन और एनी अदर डिपार्टमेंट. ठीक है, हर डिपार्टमेंट में जो इनकम है उसे यूज़ करना है, किस तरह से करना है, कितनी क्वांटिटी करनी है, ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन एनुअल बजट. ओके, हर चीज़ को बेटा इम्प्रूव करने के लिए, बनाने के लिए मनी की ज़रूरत होती है. वी नीड मनी टू डू एनीथिंग. सो इन गवर्नमेंट मैटर्स ऑल्सो, जो गवर्नमेंट रोड्स बनवाती है, रेलवे लाइंस बनवाती है या हेल्थ फैसिलिटीज़ देती है पब्लिक को, इन सब पर भी मनी जो है वो एक्सपेंडिचर बढ़ता है उसका. ओके, तो ये सब कहाँ पर रिटर्न होता है? ऑल दीज थिंग्स आर रिटर्न इन एनुअल बजट. दैट दे हैव टू इम्पोज न्यू टैक्सेस. उन्होंने कोई नए टैक्सेस लगाने हैं या कोई पुराने टैक्सेस को विड्रॉ करना है, ख़त्म करना है. ओके, और कितना एक्सपेंडिचर बढ़ाना है या कितना कम करना है. क्लियर? एंड गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स और incur any expenditure if the proposal are not approved by the parliament. गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकती है कि गवर्नमेंट का मन किया तो कहीं भी हॉस्पिटल बनवा दिया या कहीं भी स्कूल्स बनवा दिए. नो, गवर्नमेंट को हर चीज़ पार्लियामेंट से अप्रूव करवानी पड़ती है. अप्रूवल मीन्स यस करवाना कि हाँ ओके यू कैन डू दिस, दैट इज़ अप्रूवल. उसकी परमिशन लेना. ठीक है, फर्स्टली परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूव करवाना पड़ता है. ओनली देन दे कैन इम्पोज अ टैक्स. वो टैक्स, नया कोई टैक्स लगा सकते हैं या फिर एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं. ओके, तो सब कुछ पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना है, उनका परमिशन लेनी ज़रूरी होती है. रिगार्डिंग मनी मैटर्स, लोकसभा इज़ मच मोर पावरफुल देन राज्यसभा. लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है. हाउ? वी हैव डिस्कस्ड इन लेजिस्लेटिव पावर दैट ओनली ऑर्डिनरी बिल कैन इंट्रोड्यूस इन एनी ऑफ द हाउस. इफ़ द बिल इज़ मनी बिल देन इट इज़ ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा. तो फर्स्ट पावर तो यही होगी कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं. ओके, और सेकंड इज़ राज्यसभा कैन ओनली मेक एनी रिकमेंडेशन. राज्यसभा सिर्फ रिकमेंड कर सकती है. क्या रिकमेंड कर सकती है? न्यू आइडियाज़ को, न्यू प्लानिंग्स को, कि वी कैन चेंज द बिल और वी कैन चेंज इन द
एक्सपेंडिचर, सिर्फ राज्यसभा उसके लिए रिकमेंडेशंस दे सकती है, अपने व्यूज़ दे सकती है, बट इट इज़ इन द हैंड ऑफ लोकसभा दैट इट मे और मे नॉट एक्सेप्टेड। ये लोकसभा के ऊपर है कि वो इन रिकमेंडेशंस को, इन बातों को माने या ना माने। ओके, तो कौन पावरफुल हुआ? लोकसभा, क्योंकि सारी पावर्स मनी बिल के रिगार्डिंग, सारी पावर्स किसके पास है? ऑल द पावर्स आर इन द हैंड ऑफ लोकसभा। लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा बिल, लोकसभा में ही पास होगा, और राज्यसभा पास करे या ना करे ये कोई भी मैटर नहीं है। ठीक है, लोकसभा में पास होना जो है वो नेसेसरी है। इट इज़ नेसेसरी दैट द बिल मस्ट बी पास इन लोकसभा। ओके, तो यहाँ पर फाइनेंशियल पावर, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि लोकसभा इज़ मोर पावरफुल देन राज्यसभा, एंड हाउ इज़ इट मोर, इट इज़ मोर पावरफुल। ठीक है, सो दैट्स इट इन फाइनेंशियल पावर्स।